सुप्रभात बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये पाठ सिक्के की आत्मकथा समझा दिया था। उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बता दिए थे। एक बार फिर से आप उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। आर्थिक या इसका उत्तर है आर्थिक उन्नति, विश्राम भवन, प्राचीन समय, अनंत यात्रा। इस तरह से आप सही जोड़ी बनाएंगे। उसके बाद प्रश्न 2 है, टकसाल की चहल पहल देखकर मुझे नवीन वातावरण का अनुभव हुआ। खालिस्तान पहले में आएगा नवीन। कई मशीनों की गड़गड़ाहट वातावरण में गूंजने लगी। दूसरे खालिस्तान में आएगा गूंजने। तीसरा अनग। वास्तव में मुझ में अनेक प्रकार की धातुएं। इसमें गलत लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप किताब में से देख कर लिखेंगे। इसमें वास्तव में मुझ में अनेक प्रकार की धातुएं मिली हुई थी। ये इस थर्ड क्वेश्चन इसमें स्क्रीन पे गलत लिखा हुआ है, आप गलत नहीं लिखेंगे। उसके बाद चौथा, मनुष्य की आर्थिक उन्नति के बाद मेरी यात्रा की गति बढ़ गई। चौथे में आएगा आर्थिक। उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न है, सिक्के को पाकर मनुष्य कैसा महसूस करता है। इसका उत्तर है सिक्के को पाकर मनुष्य आनंद से खिल उठता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, धरती की सतह के अंदर सिक्के का रूप कैसा था। इसका उत्तर है धरती की सतह के अंदर सिक्के का अयस्क रूप में था या सिक्के का रूप अयस्क था, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब टकसाल किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, टकसाल में धातु को पिघलाकर सिक्कों के रूप में ढाला जाता है। और अगला प्रश्न है, सिक्के के विश्राम की जगह कौन सी है। तो इसका उत्तर है सिक्के की विश्राम की जगह गुल्लक है। इसमें आपको गलत आंसर लिखा हुआ है, आप ये वाला आंसर नहीं लिखेंगे। इसमें लिखना है सिक्के की विश्राम की जगह गुल्लक है। ये वाला आंसर अगले प्रश्न का है, प्राचीन समय में सिक्के किन किन धातुओं से बनते थे। इसका उत्तर है प्राचीन समय में सिक्के सोने, चांदी, तांबे तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से बनते थे। आपको ये वाला सिक्के के विश्राम की जगह का उत्तर लिखना है गुल्लक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। धरती की सतह से टकसाल तक सिक्के की यात्रा कैसी थी। इसका उत्तर है जमीन की सतह के नीचे धातु अयस्क के रूप में पाई जाती है। खोजकर्ता अपनी रोशनी युक्त टोपी पहने उन अयस्कों के टुकड़े टुकड़े किए तथा अपनी प्रयोगशाला में मशीनों द्वारा पीटा। भट्टियों में डालकर इस अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है। यह धातु टकसाल में जाकर फिर से गर्म की जाती है तथा सिक्कों के रूप में ढाली जाती है। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात सिक्के के रूप में क्या परिवर्तन आया। इसका उत्तर है आज़ादी के बाद के वातावरण में सिक्के का मान बढ़ा। इसके एक और अशोक चिन्ह तथा दूसरी ओर इसका मूल्य व जन्म वर्ष अंकित किया गया। वास्तव में सिक्का समाज के प्रत्येक वर्ग के पास रहकर समाज में सबको समान सेवाएं दे रहा है। इसलिए सब लोग इसका आदर करते हैं। अल्प बचत की आवश्यकता क्यों है। भविष्य में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, इसलिए हमें अपनी वर्तमान आय का एक हिस्सा गुल्लक में रखना चाहिए, अर्थात अल्प बचत करनी चाहिए ताकि भविष्य में आर्थिक संकट का मुकाबला कर सकें। अगला प्रश्न है, कागज के नोट की तुलना में सिक्का अधिक समय तक अपनी सेवाएं क्यों देता है। इसका उत्तर है कागज के नोट की तुलना में सिक्का अधिक समय तक अपनी सेवाएं इसलिए देता है क्योंकि सिक्का धातु का बनता है और
धातु कागज की तुलना में अधिक उपयोगी है, इसलिए सिक्के का अस्तित्व अभी तक बना हुआ है। इसके बाद प्रश्न है, सिक्के की कमी क्यों हो जाती है? सिक्के की गति के साथ साथ मुद्रा की अन्य विधियों का चलन बढ़ा है। सिक्कों की इस गति के कारण तथा टकसाल में और अधिक सिक्कों के न बनने से इसकी कमी कभी कभी समस्या बन जाती है। इसके बाद है भाषा की बात। पहला इनके शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। इसका उच्चारण करना है, केवल बोलना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। चिन्ह आप कॉपी में एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ अशुद्ध वर्तनी और दूसरी तरफ शुद्ध वर्तनी लिखेंगे। पहला शब्द है चिन्ह, उसको सही लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखिए। अत्यधिक, जन्म, कष्ट, मनुष्य। इस तरह से आप स्क्रीन पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप उसमें से देख के लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उनके शब्दों के विलोम शब्द कीजिए। आप पहले की तरह इसमें भी कॉपी में एक लाइन खींचेंगे, उस एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे विलोम शब्द। तो शब्द में लिखेंगे आप नवीन, नवीन का विलोम शब्द प्राचीन। सम्मान, सम्मान का विलोम शब्द अपमान। कैद का विलोम शब्द आज़ाद और अपना का विलोम शब्द पराया। भारी का विलोम शब्द हल्का। इस तरह से आप कॉपी में लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, और साफ सुथरा, काटापीटी नहीं करेंगे। अगर गलती से कभी गलत हो भी जाता है तो केवल आप एक लाइन खींचेंगे उसमें कॉपी में, इसमें वाइटनर या इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, और ज़्यादा काला वैसे नहीं करेंगे। आप केवल एक लाइन खींच दीजिए। अगर आपका गलत होता है वैसे कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से लिखें। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप अपना काम कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे।